अहले तशय्यो और नेरापा अहले हदीस, ऐसे? हाँ जी, वो पंजाबी, मैं उर्दू स्पीकिंग। आप उर्दू से ये कुशादगी कैसे दिलों में पैदा की जा सकती? हम समझ रहे होते हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं बस, बाकी दूसरा जो गलत जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक जो है। मैं कर रहा हूँ ठीक है जी। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा अगर तुमने ऐसा ना किया। अगर मैं ये ख्वाहिश करता हूँ या मैं अगर इस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ कि मैं दिल बड़ा करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप सुनना ही पसंद नहीं करते, किसी को राय जानना ही पसंद नहीं करते। तो आपने ये फैसला किया कि आपने नेरापा से शादी करनी है, तो आपने सबसे पहले बात किससे की? अपने बड़े भाई से। हमारे अम्मा अब्बा नेचुरली इस फेवर में नहीं थे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर वो मिल ही जाते हैं, वो मिल ही जाता है ना। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। लेकिन आप म्यूजिक के, मैंने जितना आपसे सुना, आप दोनों ही मुश्किल पसंद जी मुश्किल सुनने में। बहुत सख्त मुश्किल पसंद और परफेक्शनिस्ट है जी। मतलब गाना जो गाना है, अगर गाना है तो वो पूरी परफेक्शन के साथ जैसे अगले ने गाया है। अब आवाज़ तो नहीं मिला सकते आप, लेकिन जो सुर उसमें लगे हुए हैं वो उसी तरह से होने चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा दोनों का था। और मसाले का आपकी बिल्कुल फर्क, अहले तशय्यो और नेरापा अहले हदीस, ऐसे? हाँ जी, वो पंजाबी, मैं उर्दू स्पीकिंग। आप उर्दू से दो तीन चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल वो हमारे घर वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा इस किस्म के वो नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। जैसे ये जो कुशादगी है दिलों की कुशादगी, अब तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अब तो बार बार हम बात करते हैं, ये कुशादगी कैसे दिलों में पैदा की जा सकती है? जैसे आपने भी कहा कि घर वालों के लिए ये वो नहीं था, हमने इस चीज़ों पे लोगों को झगड़ते, मरते मारते, और फिर जो गलत फहमियाँ तक है। बात कैसे? यह है ब्रदर कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हम समझ रहे होते हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं बस, बाकी दूसरा जो गलत जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक जो है। मैं कर रहा हूँ ठीक है, बाकी सब गलत है। और हमारा ध्यान जो है वो फ्राइज़ पूरे करने में ज़्यादा लगता है, और हम समझते ही हैं कि हमने ये कर लिया तो काम हो गया, जन्नत हमारे हिसाब में लिखी गई। जबकि जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं जी। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा अगर तुमने ऐसा ना किया। लेकिन इंसान के जो हकूक़ हैं, आदमियों के जो हकूक़ हैं, वो पूरे न किए तो काम ख़राब है। वो बंदे से ही राब्ता करना पड़ेगा। बंदे से राब्ता करना, अल्लाह तो माफ़ कोई करने माफ़ वाला करेगा। जैसे चाहे, लेकिन बंदे का बंदे से ही आपको माफ़ी वो है करनी नहीं। पड़ेगी। तो हमने उस चीज़ पे ध्यान छोड़ दिया। हम अच्छा खैर ये भी मसला मसाइल पे हम दूसरे चक्करों में लग जाएंगे बेकार। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर मैं ये ख्वाहिश करता हूँ या मैं अगर इस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ कि मैं दिल बड़ा करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? माफ़ी देनी चाहिए लोगों को यार। माफ़ी देनी चाहिए लोगों सबसे को। पहली चीज़ तो माफ़ी है ना, है जी। और दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम तो अब तो आलम ये हो गया है कि एक छोटी सी बात के ऊपर कत्ल हो जाते हैं लोग, है जी। आप सुनना ही पसंद नहीं करते, किसी को राय जानना ही पसंद नहीं करते। भाई आपस में जो डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर तो आपको बहसम बहसी होती है ना। बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें आप सही कह रहे होंगे, कुछ मैं सही कह रहा हूँगा, लेकिन अब हम सुनना पसंद नहीं कुछ करते। हमसे कहा होता, कुछ हमसे हाँ, सुना होता वाली नहीं, बात। नहीं। लेकिन अब तो अनाओं के भी झगड़े, इसमें अनाओं अना पे तो बहुत झगड़ा है, अनाओं का तो झगड़ा हो गया है जी। दूसरे को कुछ नहीं समझते ना, दूसरे को कुछ नहीं समझते। उसकी वजह से सारी खराबियाँ हो गई। जब आपने ये फैसला किया कि आपने नेरापा से शादी करनी है, मुहतरमा नगीरा नूर से अल्लाह जन्नतों में घर दे, तो आपने सबसे पहले बात किससे की थी? अपने बड़े भाई से, शाहनवाज साहब से? परवेज साहब से। अच्छा जी। जी। फिर ये बात और टोरी किस तरह फिर अगे? तो नहीं वो हमारी बड़ी बहनें जो हैं, हम सारे बहुत क्लोजली बहुत क्लोजली टुगेदर, बिल्कुल सही। रिलेटेड फैमिली थी।
हमारे अम्मा अब्बा नेचुरली इस फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो गाना भी उस गाने में मायूब समझा जाता था, है नहीं। तो मैंने कहा जी ज़िंदगी तो मैंने गुजारनी है जी, तो आप मेहरबानी करें। वो ज़ाहिरन उस पर आमादा नहीं थे, लेकिन फिर हमने अपनी बड़ी बहनों को बीच में डाला, है जी। उस तरफ कोई मसला नहीं था, ठीक। जो उस तरफ उनको डाला बीच में, उन्होंने समझाया बुझाया, मामले रिजॉल्व हो गए। वाह। तो इस तरह से तो वक्त जब ये गुजरता है ये सब, और जब फिर आप एक तरफ आपने अपनी वालदा को देखा होता है, माँ, फिर आप अपने बच्चों की माँ को देखते हैं, तो मुझे याद है जैसे अब्बा जी, मुझे हमेशा, मैं आपसे भी जिक्र करता हूँ कि मैंने नीरापा को कभी गाते हुए कैमरे की तरफ देखते नहीं देखा, कि ऐसे ही, और कभी उनको मेकअप भी हमने उस तरह, वो बहुत सादा के साथ, was it a conscious effort, she was like that, नहीं, या she was कैसे? like that, she was like that। उसको कोई उससे गरज नहीं थी मेकअप शेकअप ये वो लटरम पटरम। मेरी अम्मा उसे कई दफ़ा कहा भी करती थी कि बेटा कुछ थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया करो, ये मर्दों का मामला कोई गड़बड़ होता है। ठीक ठीक, वाह, ये भी वाह, क्या इज्जत की बात, अम्मा को सही। समझा करती थी, हाँ। मुझे याद है। लेकिन वो थी ऐसी, है जी। नहीं था उसके वो गाने के लिए वो कहते भाई लोगों ने गाना सुनना ना, तो गाना सुन लें, नहीं गाना अगर मैं बुरा गाऊं तो ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं मेकअप शेकअप करके सारे बन के मुझे अपना आप थोड़ी दिखाना है, मैं तो गाना सुनाना है। अब आप दोनों को अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा तगड़ा भरोसा आपका रहा है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के आप लोग, और फिर आपको अल्लाह वालों का साथ भी खूब मिला साथ में, तो ये कौन किसको तलाश कर रहा होता है जी साहब ऐसे सिलसिले में? पता नहीं यार, कोई तलाश नहीं करता मेरे ख्याल में। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर वो मिल ही जाते हैं, वो मिल ही जाते है ना, मेरा ख्याल है। उनके लिए शायद ये लिखा हुआ है किस्मत में, क्या मिलें। क्या आपको लगता है कि वो कहते हैं आलम अरवा में जो लोग करीब होते हैं वो इधर भी फिर कहीं मिल जाते हैं शायद? ये वाली भी एक सुनने में आती है ना बात। वो दूजा कहते जेड़े मत्थे दुखण वो उत्थे भी पता नहीं होंदे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही। आप अपना हिसाब देख लेना, ये तो सारी बातें आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो ये खुद ब खुद मिलते हैं लोग। आपसे हमारी मुलाकात होगी यार, अल्लाह अकबर, मैं लकी मी। है ना, आपसे मुलाकात होगी।